विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद जी, आज नगर सेविका पूर्व स्नेहा जी ने ये सत्याग्रह का आयोजन किया। बड़ी वेदना और पीड़ा और दुख होता है कि जब हम जैसे लोगों को सत्याग्रह पर बैठना पड़ता है। वो घटना कल्याण की 11 वर्ष की नन्ही सी बच्ची, जिसके माता पिता अपने परिवार को चलाने के लिए दोनों लोग जॉब करते थे और उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। अपराध करने वाले भी कौन? तो उसी इलाके के पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, दबाव तंत्र का इस्तेमाल करने वाले। मैं सबसे पहले आपको सभी को ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि इस मामले में जब हम सभी को पता चला तो आदरणीय श्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्र जी उस परिवार से जाकर मिले, उनके दुख को समझा। सारी प्रक्रिया हमारी सरकार है। आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारे अपने आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनको बताई। उस परिवार के माता पिता को ले जाकर देवेंद्र फडणवीस जी से उनके सागर बंगले में मुलाकात कराई। वहाँ के स्थानिक विधायक सौभाग्यवती गायकवाड़ जी भी साथ में थी। इमीडिएट देवेंद्र फडणवीस जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, इस वक्त हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े एडवोकेट हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी श्री उज्जवल निकम जी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। और वो नियुक्त करने का कारण यही था कि ताकि अपराधी किसी भी एंगल से बच नहीं पाए, क्योंकि उज्जवल निकम जी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अभी वो संसद का चुनाव लड़ चुके हैं। अब वो इतने माहिर वकील हैं, इतने तज्ञ वकील हैं, जिन्होंने कसाब को फांसी दिलाई थी, जिन्होंने अनेक आतंकवादियों को फांसी दिलाई। 70 से ज्यादा फांसी दिलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस हिंदुस्तान में उज्जवल निकम जी को जाता है। यानी कि कितनी पवित्र भूमिका, कितना सटीक भूमिका आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जी उज्जवल निकम जी की नियुक्ति की ताकि तुरंत उनको फांसी दे। हमारी भूमिका बहुत सुंदर, बहुत सटीक। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्री अमरजीत मिश्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इतना सब कुछ अच्छा चलते हुए भी फिर सत्याग्रह की आवश्यकता है। संजय जी, अपराधी जो है वो एक दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग, और उनका दबाव तंत्र इतना जबरदस्त कि उस परिवार ने उज्जवल निगम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेने से मना कर दिया, मुख्यमंत्री के देने के बावजूद। इसका कारण क्या? उनकी दहशत, उनका डर, ताकि वो उनको फांसी नहीं हो पाए। उस परिवार को डराया गया, धमकाया गया, दबाव तंत्र इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आज का ये सत्याग्रह है कि हम उस परिवार के साथ हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं। आप डरो मत, समाज आपके साथ है, महाराष्ट्र आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, देवेंद्र फडणवीस इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके साथ है।
कानून के हर पहलू से हम आपके साथ हैं। दूसरा कारण सत्याग्रह करने का, इसके पहले भी अनेक इस प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन उस वक्त समाज में जो चैतन्य था, हमने देखा कि इस वक्त कल्याण में वो चैतन्यता की कमी हुई। क्यों? कारण क्या? क्योंकि वो गरीब है, उनके पीछे कोई रसूख नहीं है, क्योंकि वो हमारे समाज के हैं। मैंने पहले भी शुरुआत में कहा कि हमारे समाज की बहुत सारी संस्थाएं होती, तरह तरह के कार्यक्रम करती है, समाज को संगठित करने के लिए कार्यक्रम करती है, लेकिन समाज को संगठित करके करेंगे क्या? क्यों संगठन होता है समाज का? क्यों हम संगठित होते हैं सुरेश सिंह जी? इसलिए होते हैं कि अगर किसी पे दुख आए, संकट आए तो समाज खड़ा हो जाए। लेकिन कल्याण का समाज मेरी उस बेटी के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए आवाज हमने भाईंदर से उठाने की कोशिश की है। बंद करो बाटी चोखा, बंद करो भंडारा। हम जिस माता रानी की माता की चौकी करते हैं, आज उस माता की हत्या हुई है, उसके बावजूद भी जो हजारों की संख्या में भंडारे में इकट्ठे होते थे लोग, आज वहां उसके घर पे कोई पूछने नहीं जा रहा। एक बार एक साथ आओ, ताकि कम से कम ऐसी घटनाएं घटे तो एक कॉल पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हजारों लोग इकट्ठे होने चाहिए। अभी आप फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, उस केस के बारे में आपको सारी चीजें पता चलेगी कि कौन प्रेशर कर रहा है, कौन है वो लोग। पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन मैं ये मानता हूं समाज से बढ़ के कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। समाज सबसे बड़ी ताकत होता है। हम जब जहां हैं वहां से उस बच्ची के लिए जो भी कर सकते हैं, आप प्रत्येक आदमी ने अपने फेसबुक पे पोस्ट करना चाहिए उसके न्याय के लिए। मैंने पहले भी कहा, अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री अपने वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को अपॉइंट किया, लेकिन परिवार इतना प्रेशर में है कि परिवार ये बोल रहा है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। यानी वो उन पर दबाव डाल के, चाहे वो शक्ति का दबाव हो या पैसे का दबाव हो, कुछ भी दबाव डाल के उनको दबाया जा रहा है कि वो इस केस को खत्म किया जाए। लेकिन क्या एक मानवता के नाते उस बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जो भी लोग पकड़े गए हैं, सच्चाई जो है वो फास्ट ट्रैक पे उनको तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हम सबकी भूमिका है। और आज उनको फांसी मिले, उस बच्ची के परिवार को न्याय मिले, और इस तरह की घटनाएं अपने समाज में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आज हम सभी लोग इस सत्याग्रह पर बैठे। और दूसरी चीज, इसी घटना से जो मेरे मन को आहत हुई और मेरे मन में ये विचार जागा कि हमें भी यहाँ पे सबको संगठित होना पड़ेगा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नमन करते हुए आज हम सभी लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं सुबह 10 बजे से। ये सत्याग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये तो आप सभी लोग सुबह से सभी बोल रहे हैं और हम सब जान भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को बदलने की जो आवश्यकता है, उसके बीच में हम लोग भी एक छोटे से कण हैं, सहभागिता के अंश हैं, जो हमें भी हमारी जिम्मेदारी लेनी है। कल्याण में एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी है कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, हम किसी से कह भी नहीं सकते, और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सही है, क्या गलत है, ये अभी तक कुछ पुलिस को पता नहीं चल सका है। लेकिन अपराधी पुलिस की हिरासत में है।
जब कहीं इसके पहले भी घटना हुई, निर्भया कांड हुआ, उसमें हम सभी लोगों ने, पूरे देश ने सहभागिता लिया और उस अपराधी को सजा मिली। लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व होते थे जो बोलते थे कि आजकल वेस्टर्नाइजेशन जो आ गया है उसके चलते ये सारी घटनाएं हो रही हैं, और पहले का समाज ऐसा था, घूंघट में रहता था, लाज शर्म प्रथा पर्दा होता था, तो पहले ये घटनाएं कम घटती थी। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जब एक बड़ी युवती के साथ कुछ होता है तो कुछ समाज उसके साथ खड़ा होता है, कुछ उसके विरोध में पीठ पीछे ऐसी भी बातें निकालते हैं कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारा कल्चर खराब होते जा रहा है, इसलिए ये घटना हो रही है। लेकिन वो तो एक छोटी सी 11 साल की बच्ची थी, उसने ना कोई वेस्टर्नाइजेशन देखा ना कुछ, वो तो अभी नन्ही पौधे अंकुर ले रही थी, पौधा भी नहीं बनी थी, उसके साथ ये घटना हुई और समाज वहाँ पे उसके साथ कोई अभी तक एकदम दृढ़ता के साथ खड़ा नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ों को कई दिनों से देखते सुनते मेरे मन में ऐसे विचार आया कि वो परिवार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है, सामाजिक दृष्टि से दुर्बल है, इसलिए समाज उसके साथ नहीं हो रहा है। इसके पहले कुछ दिन पहले वहीं बदलापुर में स्कूल में एक घटना घटी। वो स्कूल अच्छी स्कूल थी, वहाँ के अभिभावक अच्छे थे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोग थे, तो वहाँ पे कितनी आंदोलन धरने किए गए और उस अपराधी को हार्डली 8 से 10 दिन के बीच में एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि शिंदे नाम का एक लड़का स्कूल का एक कर्मचारी था। तो इस समाज के साथ लोग क्यों नहीं खड़ा हो रहे? इस बच्ची के साथ समाज या कोई भी सामाजिक संगठन क्यों नहीं साथ खड़ी हो रही है? क्योंकि अपराधी किसी पार्टी से रिलेटेड है और उसकी पहुंच ऊपर तक है, लेकिन अपराध करने वाला अपराधी होता है, भले उसकी पकड़ कितनी भी बड़ी हो। आज हमारे मंत्री मिनिस्टर्स भी जो अपराध किए हुए हैं, जो घोटाले किए हुए हैं ना जेल में सलाखों के पीछे, तो समाज क्यों डरा हुआ है आज की उसके साथ खड़े होने पे हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा। हमारे जैसा कि पांडे जी ने बताया कि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अमरजीत मिश्रा जी उस समाज उनके यहाँ गए और उस परिवार को लेके सीएम साहब के पास गए। सीएम साहब ने उसके लिए उज्जवल निकम जी को, जो कि जाने माने एडवोकेट है, उनको नियुक्त भी किया। लेकिन वो परिवार, बच्ची के पिता खुद सामने से बोल रहे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए उज्जवल निकम जी, जो हमारे पीपी नॉर्मल है वो हमको चलेंगे। तो हम सभी लोग, हमारे समाज की सभी संस्थाओं का ये दायित्व होता है कि हम सभी उस बच्ची के साथ खड़े रहे। भले वो कल्याण की घटना है, लेकिन एक मानवता के नाते आज कल्याण में घटी है, कल भाईंदर में भी घट सकती है, हमारे घरों में भी घट सकती है। तो मानवता के नाते हमें उस बच्ची के साथ खड़े रहना है। हमारे मन में ऐसे विचार आए कि हम यहीं से छोटी सी शुरुआत करें, मीरा भाईंदर से, जो कि हमारे वजह से या हम लोगों को देख के कुछ संस्थाएं और आगे आए और उस बच्ची को न्याय मिले। इसके लिए मेरे मन में आया कि मैं ऐसा एक सत्याग्रह छोटा सा करूं। एक ऐसी कहावत है कि एक बार जब जंगल में आग लगी तो एक छोटी सी चिड़िया थी, वो बेचारी क्या करे, जंगल जल रहा है, हम कहाँ रहेंगे, ऐसे सोच सोच के वो बैठी थी। लेकिन उसने देखा कि जब सब पानी डाल रहे हैं तो वो भी अपने चोंच में पानी भर के लाती थी और वहाँ पे डालती थी। भले उसके चोंच के पानी से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसके ये विचार थे कि जब कभी भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम उस इतिहास के पन्ने में हो। तो उसी तरह की पहल को, उसी तरह के विचार को मन में लेके मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं भले ही एक छोटी सी जगह पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद इस सत्याग्रह के बाद और भी संस्थाएं जागृत हो और हम सभी लोग उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ कर सके। इसी विचार के साथ मैंने ये सत्याग्रह किया है और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, अपना अमूल्य समय निकाले हैं, इसके लिए मैं आप लोगों की ऋणी हूँ। धन्यवाद। आज किसी भी बच्ची के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हम एज ए समाज बन के क्यों नहीं संगठित होते? हमें कब एकता आएगी? आज वहां उस परिवार को दबाया जा रहा है और वहां राजनीति हो रही है। हमारे लोग अभी चोखा बाटी करना रहेगा तो 1000 लोग आ जाएंगे चोखा बाटी खाने।
माता की चौकी, माता की चौकी, माता की चौकी। एक माता की हत्या हो गई, अब भंडारा नहीं हो रहा है, भंडारा नहीं हो रहा है तो लोग नहीं जा रहे। और हमारा ये आज की जो सत्याग्रह शुरुआत हुई है, ये करके हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, इसके आगे। और मैं ब्रिजेश भाई, हमारी तो काफ़ी दिनों से चर्चा चल ही रही थी कि आखिर में हम कैसे समाज को संगठित करें। लेकिन ये जो अचानक घटना घटी, मुझे एक सेकंड नहीं लगा डिसीजन लेने में कि नहीं, जबकि आज स्नेहा का जन्मदिन है, तो मैंने इनको बोला कि नहीं, अपने को ऐसे समय पे समाज के लिए लड़ने की आवश्यकता है। हम लोग तो समाज सेवक है, हमारा जन्म ही समाज सेवा के लिए हुआ है। हमारी पारिवारिक जीवन, हमारा पर्सनल जीवन वो सेकेंडरी है, पहले समाज है हमारे लिए। और मेरे ही समाज की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, मुझे तो ये भी थोड़ा सा दुख और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या वो दूसरे समाज की होती तो उसके समाज के लोग कितने बड़े तादाद में साथ देते। हमारा समाज क्यों सोया हुआ है, बटा हुआ है जाति जाति, संस्था संस्था में, छोटे छोटे ग्रुप में। हम कब संगठित होंगे, कब हम अपने इस परिवार के पीछे होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। अब हमको ये लगेगा कि घटना कल्याण में घटी है, हम मीरा भाईंदर में सत्याग्रह कर रहे हैं, या हम मीरा भाईंदर से क्या कर सकते हैं। हम मीरा भाईंदर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज का ये जो सत्याग्रह है, इसका कम से कम मैसेज तो पूरे महाराष्ट्र में जाए, देश में जाए कि एक नगर सेवक, एक समाज के लोग सारे आज सत्याग्रह पे बैठे कि उस बच्ची को न्याय मिले। निर्भया कांड हुआ था तो उसकी गूंज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट और सारी चीज़ें हुई और तुरंत उस पर रिजल्ट आया। भले थोड़ा समय लगा, लेकिन फांसी के फंदे तो वो पहुँचा। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं संघर्ष समाज का, देश के नागरिकों का सतत चलता रहा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि आज इतने दिन हो गए, ठीक है, वो लोग पकड़े गए, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, उस परिवार को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। और यहाँ तक कि हम सभी के जो नेता है अमरजीत मिश्रा जी, वो खुद परिवार से मिलने गए थे, 2 बार गए। उस परिवार को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए। देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उज्ज्वल निकम है उनको अपॉइंटमेंट किया, लेकिन उस तरफ से इतना दबाव रहा कि उस परिवार ने मजबूरी में ये कहा कि नहीं, हमको उज्ज्वल निकम नहीं चाहिए। यानी आप समझ सकते हो कि सामने वाले जो रेपिस्ट है और रेपिस्ट का परिवार है, वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, वो भी बहुत मतलब दबाव के लोग हैं। और ये जो परिवार है एक साधारण परिवार है, तो कहीं ना कहीं जो सहयोग, जो